to talk about today about prophetic word which God brings in our life and how to see that they are fulfilled in our life. आज हम जो परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी का शब्द हमारे जीवन में आता है उसके बारे में देखेंगे और कैसे वो हमारे जीवन में पूरा होते हुए पूरा देखना होता है। उसको देखना। Okay. Yeah, thank you. You know, our God is a God who speaks. हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर जो बात करता है। If you agree, you say an amen over there. अगर आप सहमत हो तो आमीन कहिए। Yes, thank you. Even before Jesus came, there were prophetic words which were spoken that He will come, He will come, He will come, He will come. यीशु आने से पहले भी यीशु के आने के बारे में भविष्यवाणी के शब्द कहे गए थे कि वो आएंगे आएंगे आएंगे। What He will do, that was also spoken. जो वो करने वाले हैं उसके बारे में भी कहा गया था। About His death also spoken. उनकी मृत्यु के बारे में भी कहा गया था। So God always gives a prophetic word and then He does. तो प्रभु हमेशा भविष्यवाणी के शब्द देते हैं फिर वो करते भी हैं। Yes, so I want you to learn to be open for prophetic words. तो मैं चाहता हूँ कि आप तैयार रहो भविष्यवाणी के शब्दों को प्राप्त करने के लिए। Yes, खुले रहो क्योंकि जब प्रभु बात करेगा, क्योंकि हमारा प्रभु बात करने वाला प्रभु है। ऐसा नहीं कि वो चल रहा है, प्रभु कह रहा है ठीक है जैसा भी चलना चलने दो। नो नो, गॉड sees your future, प्रभु आपका भविष्य देखते हैं, speaks to you, आपसे बात करते हैं, and then He brings you over there. फिर उसके बाद आपको वहां ले आते हैं। Can I hear an amen there? क्या मैं आमेन सुन सकता हूँ? So this year is a year where God is going to revive us. तो ये साल ऐसा साल है जहाँ पर परमेश्वर हमें पुनर्जीवित करने वाला है। Yes, okay. Job chapter 14 verse 9. अय्यूब उसका 14 अध्याय वचन 9। At the smell of water, पानी की सुगंध से even a dead tree will come to life. मरा हुआ पेड़ भी जिंदा हो जाएगा। Yes. Not even water, just the smell. पानी से भी नहीं, सिर्फ सुगंध से। Yeah, just the smell of water, dead things which are there. There's something inside the dead things which say, come on, come on, come on. We are smelling water. There's hope for us. पानी की सुगंध से जो मरी हुई चीजें वो कहती है अरे हम कुछ तो सूंघ रहे, आइए हमारे पास आशा है। मरा हुआ पेड़ होता है ना, वो अगर थोड़ा सा पानी का उसको सुगंध भी आता है ना, मरे हुए पेड़ के अंदर एक आशा जागती है कि वापस में जिंदा होने वाला हूं। ये साल ना वैसा ही है हमारे लिए। और हमारे लिए पानी नहीं चाहिए, हमें यीशु चाहिए। जब वो आता है, जब वो कुछ कहता है, हमें पता है, हमारे अंदर एक आशा जाग उठती है। हमें पता है कि मेरे जीवन में मरी हुई चीजें वापस जिंदे होने वाले हैं। So this year the Lord wants to help and revive things which have died in our lives. तो प्रभु जो है इस साल मदद करना चाहते हैं और हमारे जीवन में जो चीजें मर चुकी है उसे जिंदा करना चाहते हैं। Yes, He wants to do it. वो करना चाहते हैं। Different areas. अलग-अलग क्षेत्र। Maybe your health is dying. शायद आपकी जो स्वास्थ्य है वो मरता जा रहा है। Yeah, maybe slowly dying. धीरे-धीरे शायद मरता जा रहा है। Maybe you are elderly now, no problem. शायद आप बुजुर्ग हो तो भी चिंता मत करो। Yes, but elderly people doesn't mean that health has to go down. बुजुर्ग लोग मतलब ऐसा नहीं कि आपकी सेहत नीचे की ओर जानी। No, no, no. Elderly people means with the strength of God you can still be strong in the name of Jesus. बुजुर्ग का मतलब है परमेश्वर की मदद के द्वारा अभी भी आप मजबूत रहोगे यीशु के नाम में। Yes. Can I hear an amen there? So what I want to say is our God likes to give you prophetic words. मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, प्रभु हमारा प्रभु जो है आपको भविष्यवाणी के शब्द देना उसको पसंद है। God has a great plan for you. प्रभु मदद करना चाहते हैं और उनके पास आपके लिए महान योजना है। Yeah, God has a plan for you, a future for you, a good plan. प्रभु के पास आपके लिए योजना है, भविष्य और अच्छी योजना है। Yes. Okay. But when you talk about the plan of God, God will keep talking about it. लेकिन जब आप प्रभु की योजना के बारे में बात करते हो तो प्रभु आपसे बात करते रहेंगे। Yes. Can I hear an amen there? क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ? So God will not just speak, प्रभु सिर्फ बात करेगा इतना ही but नहीं, He wants to fulfill it. लेकिन वो उसे पूरा भी करना चाहता है। But what has happened is many of us na somehow we have also received prophetic words, but it is not getting fulfilled. हम में से क्या हुआ है पता, बहुत लोगों के साथ हमने प्रभु के वचन, प्रभु के पास से जो भविष्यवाणी के शब्द पाए हैं लेकिन वो पूरा होते हुए नहीं देख पाए। Yeah, so we are getting discouraged. तो हम निराश हो रहे हैं। Yeah, but I pray लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ this year इस साल
It will not be just discouragement. सिर्फ निराशा नहीं रहेगी, No, but I am praying लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूँ that surely and truly dead things will come alive in the name of Jesus. कि निश्चितता से मरी हुई चीजें वो जिंदा हो जाएंगी यीशु के नाम में। Our God likes to tell you what He is going to do. हमारे प्रभु को अच्छा लगता है बताने के लिए वो आपके लिए जो करने वाला है वो बात। Yes, okay. So please write this. तो लिख कर लीजिए। What is prophecy, first of all? पहली बात भविष्यवाणी क्या है? What is it? वो क्या है? क्या है? Okay, simple. It's the heart of God for you. प्रभु का हृदय जो आपके लिए उसे कहते हैं भविष्यवाणी। आपके दिल में आपके बच्चे के लिए कुछ है ना, वही वैसा ही हमारा भी जो पिता है जो स्वर्ग में है, ओके, जिसके साथ हमारा यीशु के कारण रिश्ता हुआ है, उसके भी दिल में हमारे लिए बड़े बड़े योजनाएं हैं। Now I want to tell you, prophetic words will be big. मैं आपसे कहना चाहता हूँ भविष्यवाणी के शब्द बड़े होंगे। Why? क्यों? Because your God is a big God. क्योंकि आपका प्रभु बड़ा परमेश्वर है। Okay, now that word, okay, what is the state of that tree? इस पेड़ की स्थिति कैसी है? Hopeless. आशाहीन, No hope. कोई आशा नहीं है, No hope. कोई आशा नहीं है। When God brings a prophetic word, जब प्रभु भविष्यवाणी का शब्द लाता है normally it is in a complete hopeless situation. आमतौर पर यह ऐसी परिस्थिति में आता है जहां पर कोई आशा नहीं होती। Yes. वापस एक बार ट्राई करते हैं. You know, Lazarus is in the tomb. लाजरस कब्र में था। So the sisters are saying, if you would have come, he wouldn't have died. बहनें कह रही थी अगर आप आए होते ना तो वो मरता ही नहीं। But then what he said, you know, फिर उसके बाद उसने क्या कहा पता है? if you believe अगर तुम विश्वास करोगी that I am the resurrection and the life, कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ you will see my glory. तो तुम मेरी महिमा को देखोगी। तो उन बहनों को क्या कह रहा था कि मैं जब कुछ कह रहा हूं भविष्यवाणी के बारे में, ओके, वहां पर आशाहीनता होती है। भविष्यवाणी तुम्हारे सीमित नहीं होता, तुम्हारे दिमाग के हिसाब से नहीं होता है, वो प्रभु के दिमाग के हिसाब से होता है। Come on, you are with me. You are all of you with me. आप सभी मेरे साथ Yeah, हो? yeah. Because the enemy is telling you in your head, nothing is going to happen. 2021 ये भी ऐसा ही रहने वाला है। शत्रु आपके दिमाग में कह रहा है कुछ भी नहीं हो सकता, 2021 भी वैसा ही जाने वाला है। I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ your God is bigger than COVID, bigger than all the effects of COVID in the name of Jesus. आपका प्रभु कोविड और कोविड के हर एक प्रकार के प्रभाव से बहुत बड़ा है। I can give you a simple testimony. मैं आपको एक साधारण गवाही दे सकता हूँ। In the COVID time, God helped me to sell my house. कोविड टाइम में प्रभु ने पासवान को मदद की उनका घर बेचने के लिए, And COVID time only God helped me to purchase a house. और कोविड के टाइम में उनको खुद का घर खरीदने के लिए भी मदद की। Yeah, this is God. ये प्रभु है, This cannot be man. ये मनुष्य कर ही नहीं सकता। What I want to tell you is, मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा when हूँ, God gives you a prophetic word, it will be a hopeless situation. जब प्रभु आपको भविष्यवाणी का शब्द देगा ना, वो आशाहीन परिस्थिति में ही आएगा। No, don't think, everything will be okay and then God will say, okay, I'll help you. No. God is saying, when everything is dead, I'm coming. I'm giving you a word. Everything will change. ऐसा मत सोचो जब सब ठीक होगा तब प्रभु कहेगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ जब सब खत्म है ऐसा लग रहा है, वहां पर ही प्रभु कहेगा मैं आ रहा हूँ और चीजें बदल जाएंगी। Yes. Can I hear an amen? Okay. So what is a prophetic word? तो भविष्यवाणी का शब्द क्या है? Heart of God. प्रभु का हृदय। And do you know your daddy's heart is a very big heart? और आपको पता है कि आपका पिताजी का हृदय बहुत बड़ा हृदय है, Very big heart. बहुत बड़ा हृदय It's है, a good heart. अच्छा हृदय है, It's a kind heart. दयालु हृदय है, It's a heart which wants to help you. ऐसा हृदय जो आपकी मदद करना चाहता है। Yeah, it's a heart where God wants you to take you into your future. ऐसा हृदय है कि प्रभु आपको आपके भविष्य में ले जाना चाहता है। So the moment the prophetic word comes, जिस क्षण भविष्यवाणी का शब्द आता है, please write over there, a journey begins. लिख कर लो, वहां पर एक यात्रा शुरू होती है। Yes, you have to learn to journey if you get a prophetic word. अगर आपको भविष्यवाणी का शब्द मिलता है तो आपको यात्रा करना सीखना है। Yes, when God says, I'm going to revive, जब प्रभु कहता है मैं पुनर्जीवित करूंगा, that means God is saying, come, let's go on the journey where I'm going to revive. तो प्रभु कह रहा है आओ उस यात्रा पर जाए जहां पर मैं पुनर्जीवित करूंगा। Yes. Are you with me? But in the journey, लेकिन यात्रा में it will not be very easy. आसानी नहीं होगी, बहुत It will not be easy. आसानी नहीं होगी, There will be challenges. चुनौतियां आएंगी। Write it, very important. What I लिख कर said is लीजिए। very important. Now, when God gives prophetic word, please write. जब प्रभु भविष्यवाणी का शब्द देते हैं, लिख कर लो,
it can come directly from God. वो Number one. सीधा प्रभु की ओर से आ सकते हैं, पहला नंबर। Yeah, number one. Directly God can speak to you. सीधा प्रभु आपसे बात करेंगे। Okay, it can be in different ways. अलग अलग तरीके से हो सकता है। Yeah, you are reading the Bible. Suddenly, one scripture becomes alive, आप बाइबल पढ़ रहे हो, अचानक से एक वचन आपके लिए जीवित हो जाता है and you know this is what God is saying. और आप जानते हो प्रभु यही कह रहे हैं। Yeah, and believe God is speaking to you. Okay. और विश्वास करो कि प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, Yeah, because you have the Holy Spirit inside you. क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। So number one, God can speak to you directly, पहला, प्रभु डायरेक्ट आपसे बात कर सकते हैं and He can speak to you through dreams also. और स्वप्नों के द्वारा भी बात कर सकते हैं। Yes, I believe this year is going to be a dream years for many people. मैं विश्वास करता हूँ ये साल बहुत सारे लोगों के लिए सपनों का साल होगा। Yes, yes. For me, literally every month, maybe 6-7 times, God will speak to me in dreams, different things. मेरे साथ ऐसा हो रहा है, हर महीने कम से कम 6-7 बार प्रभु सपनों के द्वारा मुझसे बात कर रहे हैं। God will speak to you also. प्रभु आपसे भी बात करेंगे। Okay, number two, दूसरा, God can speak through a man or a woman. प्रभु किसी पुरुष या स्त्री के द्वारा बात कर सकते हैं। It can also be an unbeliever. अविश्वासी भी हो सकता है। God can use the tongue of anybody. प्रभु किसी की भी जुबान का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा है। Yeah, God spoke to Moses through Jethro, his father-in-law. प्रभु ने मूसा से बात की जत्रो के द्वारा, जो उसके ससुर थे। He doesn't know God, वो प्रभु को जानते ही नहीं थे, but God spoke through him. लेकिन प्रभु ने उसके द्वारा बात की। God can even speak through them, but you have to be very discerning when people who don't know the Lord are talking to you. जब प्रभु को जो लोग नहीं जानते वो आपसे बात करें तो आपको बहुत परखना है पहले। हाँ, परखना है। हे प्रभु कटना येता है का कुटना येता है, ये प्रभु की ओर से है या फिर कहीं और से आ रहा है। हाँ, क्योंकि बहुत आवाज है इस संसार में, बहुत सारे आवाज है और सब हमारे अटेंशन को पकड़ना चाहते हैं। And you have to be careful. और आपको सतर्क रहना है। Yeah, be sharp. Number 3. तीसरा, God can speak to you through things. प्रभु चीजों के द्वारा आपसे बात कर सकते हैं। Yes, through things. चीजों के द्वारा। For example, Matthew 2:2. उदाहरण के लिए मत्ती 2:2 Wise men came to Bethlehem looking at the star. बुद्धिमान लोग जो है तारे को देखते हुए बेथलेहम तक आए। So the star was a prophetic word. तारा जो है उनके लिए भविष्यवाणी का शब्द था। Can I hear an क्या मैं amen? आमीन सुन सकता हूँ? God can speak in different ways. प्रभु अलग अलग तरीके से बात कर सकते हैं। Okay, I'm just giving you some information. मैं Okay. आपको कुछ जानकारी दे रहा हूँ। Now listen. Now today I just want to give you one point. आज मैं आपको एक ही मुद्दा देना चाहता हूँ। The moment God speaks, जिस क्षण प्रभु बात करते हैं, okay, you begin a journey. आप एक यात्रा शुरू करते हो। Okay. Now, the moment God speaks, there's an enemy of your soul who will say no. जिस क्षण प्रभु बात करता है तो आपका प्राण का एक दुश्मन है, वो कहेगा नहीं। नहीं. Nobody said an amen over किसी ने that. आमीन नहीं कहा। The moment I told her, you know, the Lord is going to give you dreams. जिस क्षण मैंने बहन से कहा कि प्रभु आपको स्वप्न देने वाला है, Okay. God will speak to you through dreams. प्रभु आपको सपनों के द्वारा बात करेगा आपसे। Okay. So the enemy will say, okay, I will also try to give her dreams. तो शत्रु भी कहेगा मैं भी उसको सपने देने की कोशिश जरूर Are करूंगा। you with me? क्या आप मेरे साथ हो? See, it is going to be a prophetic word doesn't mean that it will be easy. Everything will be okay. You will be there. No. भविष्यवाणी का शब्द मतलब ऐसा नहीं सब आसान हो जाएगा और आप पहुंच जाओगे, ऐसा No. नहीं है। It's a journey. वो एक यात्रा है, But in the journey, the Lord is with you. लेकिन उस यात्रा में प्रभु आपके साथ है। Yeah, and we are with you. और हम भी आपके साथ हैं। We want to see the prophetic words over your life being fulfilled in Jesus' name. हम देखना चाहते हैं भविष्यवाणी के शब्द जो आपके जीवन पर है वो यीशु के नाम में पूरा हो जाए। Now I want you to write, the enemy will oppose you. Why? मैं अभी आपसे कहना चाहता हूँ शत्रु जो आपका विरोध करेगा, क्यों? Why? Number 1, पहला, because you are getting into your destiny. क्योंकि आप आपकी मंजिल में जा रहे हो। Yes. God did not bring you in the earth just like that. प्रभु ने आपको पृथ्वी पर ऐसे ही नहीं लाया, God has a plan. प्रभु के पास योजना है। आपको पता है क्या? मम्मी और पापा लोग अपने बच्चे के लिए प्लान करते तो ये सोच के देखो, जो परमेश्वर ने आपको आपके मम्मी के गर्भ में बनाया है, उसने कितना सोचा है तुम्हारे बारे में। Come on. God has a plan for you. प्रभु के पास आपके लिए योजना है। Yeah, and His plan is a super plan. और आप उसकी योजना सुपर योजना है। Yeah. Okay. So
when you say yes to the prophetic word and you journey, you are entering destiny. जब आप भविष्यवाणी के शब्द को हाँ कहकर यात्रा में जाते हो तो उस यात्रा में उस मंजिल में आप प्रवेश करने वाले होते हो। Number 2, दूसरा, in that journey, उस यात्रा में you become a blessing to thousands of people. आप हजारों लोगों के लिए आशीष का कारण बनते हो। हाँ, मैंने नहीं बोला, देखा। अभी ये बच्ची ये फार्मेसी करने के लिए जा रही हो, okay? She is going to do pharmacy. वो फार्मेसी करने जा रही है। Now what is going to happen? क्या होने वाला है उसके बाद? When she becomes a pharmacist, जब वो फार्मासिस्ट बनती है, suppose she puts a medical shop. समझ लो कि वो मेडिकल का शॉप डालती है। आपको पता है क्या होने वाला है? Through her shop, उसके शॉप के द्वारा society is going to be served. समाज की सेवा की जाएगी। Come on, come on, come on, come on. Every prophetic word, if you enter it, it's going to be a blessing to thousands and tens of thousands of people in the name of Jesus. हर एक भविष्यवाणी का शब्द अगर आप उसमें प्रवेश करोगे तो Yeah. हजारों और 10,000 लोगों के लिए यीशु के नाम में आशीष का कारण Yeah. बनेगा। Because it's not about you. God told you, get there, get there. क्योंकि आपके बारे में नहीं, लेकिन प्रभु ने आपसे कहा इसमें जा, Yeah, you just get there. तुमने इसमें जाना है। When you go, everything will open. जब आप जाओगे तो सब खुल जाएगा। Yeah, so when God told me, one day I want you to serve me, जब प्रभु ने मुझसे कहा एक दिन कि मैं चाहता हूँ तू मेरी सेवा कर, I said, yeah, but I will never leave my job. पासवान ने कहा नहीं, लेकिन मैं मेरी नौकरी नहीं छोड़ूंगा। मैं मेरी नौकरी नहीं छोड़ने वाला। तुमको जो करेगा मैं करूंगा प्रभु, लेकिन नौकरी नहीं छोड़ना। Nothing wrong. कुछ गलत नहीं है इसमें, But God had something for me in His heart. लेकिन प्रभु के पास उसके हृदय में मेरे लिए कुछ था। देखो प्रभु के पास ना तुम्हारे सब के लिए, everyone, God has something beautiful. It is between you and God. And if you do it, I want to tell you, you enter your destiny and you become a blessing to thousands of people. हर एक के लिए आप में से प्रभु के हृदय में कुछ सुंदर है, और अगर आप उसको पकड़ लोगे और करोगे तो आप प्रभु की महिमा के लिए उस मंजिल में प्रवेश करके हजारों लोगों के लिए आशीष का कारण बनोगे। Number 3, तीसरा, you will bring honor to God. आप प्रभु के लिए आदर ले आओगे। देखो अगर प्रभु ने तुम्हें बिजनेसमैन बनना बोला है तो तुम बिजनेसमैन बनो। कोई आमीन नहीं बोल रहा है? अगर प्रभु ने तुम्हें प्रोफेसर बनने बोला है तो प्रोफेसर बनो, क्योंकि उसके द्वारा प्रभु को आदर मिलेगा। लाखों बच्चों को आप सिखाओगे, आपके द्वारा प्रभु के गुण बाहर आएंगे यीशु के नाम में। Do what God is calling you to do. जो प्रभु आपको करने के लिए बुला रहे उसको करो, Because there, that's the place God gets the honor. क्योंकि वही जगह है जहाँ पर प्रभु को आदर मिलता है। Yeah. That's the place. वही जगह है। Maybe some of you, God has called you to be a hairstylist. शायद आप में से कुछ लोगों को प्रभु ने हेयर स्टाइलिस्ट के लिए बुलाया है, So be a hairstylist. तो हेयर स्टाइलिस्ट बनो। हाँ, करते करते करते. It's not just about money. सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है। No. See, always remember, in the prophetic, if you pursue it, God will bless you. मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमेशा जब भविष्यवाणी की बात आती है, अगर आप उसमें बने रहोगे Yeah. तो प्रभु आपकी मदद करेंगे। नहीं, प्रभु आपको आशीष देगा, लेकिन वो सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, क्योंकि उसमें लोग आने वाले हैं और लोगों को यीशु दिखना है आपके अंदर से। आमेन नहीं बोल रहे हो? यू आर नॉट सेइंग आमेन ओवर देयर। आप आमेन नहीं कह रहे हो। ओके। नंबर 4 चौथा नंबर, 4 एवरी टाइम यू फुलफिल यू जर्नी दैट प्रोफेटिक वर्ड। हर एक बार जब आप पूरा करते हो तो उस भविष्यवाणी के शब्द में आप यात्रा करते हो। जब आप उस भविष्यवाणी के शब्द में यात्रा करते हो, याद में रखना, जब वो पूरा होता है ना, when it begins to get over, you will destroy the work of the enemy. जब वो पूरा होता है तो आप शत्रु के काम को नाश करना शुरू करते हो। Yes. Suppose this child, मान लो ये बच्चा, okay, tomorrow he does a business. कल वो व्यापार करते हैं, Okay. So people meet him in the business. तो लोग व्यापार में उससे मिलते हैं। Somebody has a skin infection. किसी के पास चमड़ी के जो कुछ इन्फेक्शन है, And he is doing business with him. और वो बिजनेस कर रहे हैं उनके साथ, So he watches him. उनको देखते हैं। So he says, "Can I pray for you?" वो कहते हैं क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? And the moment he prays, जिस क्षण वो प्रार्थना करते हैं, the skin infection goes. स्किन का इन्फेक्शन चला जाता है। What happened? क्या हुआ? The kingdom of darkness is being defeated through him. अंधकार का राज्य उनके द्वारा नाश किया गया है। So what am I saying? मैं क्या कह रहा हूँ? Prophetic word is not about you being blessed.
there are so many things which are going to happen. भविष्यवाणी का शब्द मतलब सिर्फ आप आशीषित हुए नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती जा रही है। Can I hear an amen? So this year, तो इस साल dead things are going to come alive मरी हुई चीजें जिंदा होने वाली है in the mighty name of Jesus. यीशु के महान नाम में। Okay, are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? So because of all these things which are going to happen, ये सारी चीजें जो होने वाली उसके कारण so the devil says, okay, शैतान कहता है ठीक है, I want to somehow see that this boy, this woman, this girl, they don't believe that prophetic word, but they give it up. मैं कैसे भी करके कोशिश करूंगा कि ये जो परमेश्वर का बेटा या बेटी है परमेश्वर के वचन पर विश्वास न करे, लेकिन उसे छोड़ दे। Yeah, आप सोच के देखो कितने लोगों को प्रभु के पास से कुछ शब्द मिले, पहले विश्वास किया, बाद में थक गए, जाने दे। But God is saying no. लेकिन प्रभु कहता है नहीं, वो लौट आओ, Come back. लौट के आ जाओ, Come back. लौट कर आओ, Come back. लौट कर वापस Come आओ, back. लौट कर वापस Let's come back. आओ, लौट कर वापस Let's आओ, come back. आओ, लौट कर Because वापस the आओ। Lord wants these prophetic words to be fulfilled in your life in the name of क्योंकि Jesus. प्रभु चाहते हैं भविष्यवाणी के शब्द आपके जीवन में पूरे हो यीशु के नाम में। Can I hear an amen there? Yeah. Mark chapter 4 verse 17. मरकुस चौथा अध्याय वचन 17। Why does trouble come? सताव क्यों आता है? Not because of you. आपके कारण नहीं, There it is written. वहां पर लिखा है Trouble comes because of the word. सताव आता है शब्द के कारण। सताव आपके कारण नहीं आता है, लेकिन जो भविष्यवाणी का शब्द आपके ऊपर है ना, सर के ऊपर, उसके कारण आता है यीशु के नाम में। Amen. So when you go through trouble, don't say अरे मेरे को तकलीफ हो रहा है, मेरे को तकलीफ हो रहा है, मेरे को तकलीफ, तेरे को तकलीफ नहीं हो रहा है, जो तेरे ऊपर प्रभु ने कुछ बोला है ना, उसके कारण तुझे तकलीफ हो रहा है। Amen. Now you make mistakes, don't say तुम खुद कुछ गलतियां करते हो फिर तुम तकलीफ में से जाते हो, उसको तकलीफ मत बोलो। यहां पर ऐसा कहा है कि हम तकलीफों से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि प्रभु का शब्द हमारे ऊपर है। Amen. हमारे ऊपर प्रभु का कुछ शब्द है। There is a word over my life. मेरे जीवन के ऊपर शब्द है। And this word on 31st December looks nice. 31 दिसंबर को ये शब्द अच्छा दिखता है। मरे हुए चीजें जिंदा होने वाला है, अच्छा दिखता है। तो द डेविल विल से ओके नो प्रॉब्लम, आ जाओ, सबको जिंदा करो, सबको जिंदा करो, सबको जिंदा करो, जितने सबको जिंदा करो रे, सबको जिंदा, नो नो नो, ही विल ट्राई टू ऑपोजिट। वो उसका विरोध करने की कोशिश जरूर करेगा। ही विल ट्राई टू ऑपोजिट एंड से that man was a liar and he spoke in the name of the Lord, that is also a lie. वो शत्रु जो कोशिश करेगा वो कहेगा कि उस व्यक्ति ने जिसने कहा वो झूठा है, और वो जो भी उसने कहा वो भी झूठ है। But लेकिन now I want to show you something. अभी मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। When Jesus was born, जब यीशु का जन्म हुआ, okay, the wise men they came बुद्धिमान लोग आए to Bethlehem. बेथलेहम में। Moment they came, जिस क्षण वो आए, they asked the people over there, उन्होंने वहाँ के लोगों से पूछा, we want to see the king who has been born. जिस राजा का जन्म हुआ है हम उसे देखना चाहते हैं। The moment they said that, जिस क्षण उन्होंने ये कहा, Herod the king, हेरोद जो राजा था he was very upset. बहुत गुस्सा आया उसको। The people over there, वहाँ के लोग, they are upset. उसको भी गुस्सा आया। They don't know what's happening. उनको नहीं पता क्या हो रहा है। And later the Bible says Herod passed a law that anybody who is below 2 years should be killed. और बाद में हेरोद ने जो एक कानून पास किया कि जो भी 2 साल से नीचे है बच्चा, उसको मार डालना है। Why? क्यों? Because he is afraid. क्योंकि वो डर गया है। वो डर गया, क्यों डर गया? क्योंकि कुछ लोग आए, बुद्धिमान लोग, और वो लोग बेथलेहम में आए। वो लोग कह रहे हम लोगों ने तारा देख के हम यहाँ आए क्योंकि यहाँ पर एक बच्चे का जन्म हुआ है जो राजा है, जो उद्धारक है, तो हम उस बच्चे को मिलने आए। तो वो जब शब्द सुने ना, वो राजा को तकलीफ होने लगा। मैं अभी आज आपको कुछ कहना चाहता हूं। जब भविष्यवाणी के शब्द आपके ऊपर आते हैं, एक दुष्ट आत्माओं को तकलीफ होता है, दूसरा लोगों को भी तकलीफ होने वाला है यीशु के नाम में। अगर समझ रहे हो तो जोर से आमीन बोलना है। Can I hear an amen? Let's give the Lord a big hand of praise. आइए प्रभु के लिए स्तुति की तालियां बजाएं। Hallelujah! Are you with me? Okay. So pressure रहने वाला है क्या?
प्रेशर रहने वाला है, लेकिन प्रेशर आपके कारण नहीं, प्रेशर वो जो शब्द आपके ऊपर बोला गया है उसके कारण होने वाला है। और बहुत सारे लोग ना जब प्रेशर आता है ना छोड़ के भागते हैं, नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं, दिस ईयर इस साल यू हैव टू एंड्योर। आपको उसमें बने रहना है। ओके, वापस एक बार बोलेंगे, दिस ईयर इस साल डोंट गिव अप, हार मत मानो, यू हैव टू एंड्योर। आपको बने रहना है। लेट द एनिमी कम, शत्रु को आने दो, आने दो, आने दो, ही विल कम, लेट हिम कम, वो आएगा, उसे आने दो। लेकिन छोड़ना नहीं है। पिछले साल एक लड़की मेरे सामने बैठी थी, पिछले साल, लड़की का नाम बोलेगा तुम उसको अच्छे से पहचानते हो, वो साइकेट्रिक पेशेंट था, बच्चा। बोली पास से मेरे को शादी नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए और मेरे को सुसाइड करने का। उसके आंखें सब काला हो गया था अंदर से, मेरे सामने बैठी थी। मैंने बोला एक चीज कर सकते हम, क्योंकि मेरा जो प्रभु है ना वो एक्सपर्ट है, जो मरे हुए चीज है ना उनको जिंदा करने में वो एक्सपर्ट है। और मैंने कहा कि तेरे जीवन में प्रभु ऐसा काम कर सकता है। एक यात्रा शुरू हो गई। आज अगर तुम उस बच्चे को मिलोगे ना तुम शॉक हो जाओगे। वो ना तो कोई साइकेट्रिक मेडिसिन पे हो, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, अच्छे से आज वो प्रभु की सेवा करती है। हेलो, कहानियां बदल सकती है। और मेरी ये प्रार्थना है अगले साल जनवरी में जब तुम खड़े रहोगे प्रभु की आराधना करने के लिए, तुमने बोलना है मेरी भी कहानी बदल गई है। Come on, I think you should give the Lord a hand of praise. मुझे ऐसा लगता है प्रभु के लिए आपने जोरदार स्तुति की तालियां बजानी चाहिए। Okay. छोड़ना नहीं, don't give up. छोड़ो मत, Don't give up. Why? छोड़ो मत। क्यों? क्यों? Because your God is a faithful God. क्योंकि आपका प्रभु विश्वास योग्य परमेश्वर है। तुझा प्रभु जो आहे ना तो विश्वास योग्य है। आपका प्रभु विश्वास योग्य Your है। God is a faithful God. Take आपका this प्रभु verse. विश्वास योग्य परमेश्वर है। 1 King 8:15. पहला राजा 8वां अध्याय वचन 15। This is what Solomon is saying, okay? सुलेमान ये कह रहा है, प्रभु ने उसके होठों से शब्द कहे और हाथों से उन शब्दों को पूरा किया। वाह, इसका मतलब हमारा प्रभु सिर्फ बोलने वाला नहीं, लेकिन उसके हाथ बहुत बड़े हैं, बहुत सामर्थ्य है, वो करने वाला परमेश्वर है। Come on, I think you should give the Lord a big hand of praise. मुझे ऐसा लगता है आपने प्रभु के लिए जोरदार स्तुति की तालियां बजानी So चाहिए। don't give up. छोड़ो मत। Everything will cry and say give up. You said I'm not giving up. हर एक चीज रो रो कर कहेगी छोड़ दे, लेकिन आपने कहना मैं छोड़ूंगा नहीं। No, I am not giving up because God has said it. मैं छोड़ रहा नहीं हूं क्योंकि प्रभु ने कहा है। Yes, God has said it. प्रभु ने कहा है। And when God says something, it will always be there in His word, okay? और जब प्रभु कुछ कहते हैं तो हमेशा उसके वचन में होगा। Yes, it will be always. हमेशा होगा, It will always be there. हमेशा होगा। वो मैं आपको अगला संडे बताऊंगा, okay? I understand if God says, okay, you're going to go to another city or you're going to get married to somebody, that we will talk later. मैं Okay? समझ सकता हूँ अगर प्रभु आपसे कह रहा है तो कोई और शहर में जाएगा, किसी से शादी करने वाला है, Yeah, that we can talk, no problem. बाद में बात कर सकते हैं उसके Okay, बारे में। but what I want to say, whenever God says something, now it is always in line with what God is saying in His word. लेकिन जब कभी प्रभु कुछ कहता है ना तो हमेशा उसके वचन में वो होता है। So in this year, तो इस साल if pressure is coming because of the word, अगर दबाव आ रहा है वचन के कारण, what you should do, तो आपने क्या करना है? don't give up. छोड़ना नहीं। When God gives you a word, na, जब प्रभु आपको शब्द देते हैं ना, don't try to help God. प्रभु की मदद करने की कोशिश मत करो। For example, उदाहरण के लिए God told Abraham, I'm going to give you a child. प्रभु ने अब्राहम से कहा मैं तुझे बच्चा देने वाला हूँ। थोड़े साल गुजर गए तो उसके पत्नी ने क्या कहा, चलो पति जी, हम लोग प्रभु को मदद करते हैं, ये जो हागर है ना उसके साथ आप सोइए और उसके द्वारा जो बच्चा आएगा वो मेरा बेटा हो जाएगा। प्रभु ने कभी बोला नहीं मुझे मदद करो, कभी नहीं बोला। मदद हमें चाहिए,
आमीन नहीं बोल रहा है। देखो, God does not need your help. प्रभु को आपकी मदद की जरूरत नहीं है। No, he doesn't need your help. Now listen. सुनो, अगर आप प्रभु की मदद करने की कोशिश करोगे ना, तो आप कुछ कुछ चीजों को पैदा करने वाले हो आपके जीवन में। जब अब्राहम को सारा मदद कर रहे थे कि जो प्रभु ने कहा है वो पूरा करने के लिए, आपको पता है वो लोगों ने कुछ पैदा किया। वही सारा कह रही थी कि ये करो, बाद में यही सारा कह रही थी इसे घर में से बाहर निकालो, मेरे साथ में रहना। प्रभु को आपकी बुद्धि और आपका जो हाथ है ना वो नहीं चाहिए। आप प्रभु के मददगार नहीं हो। प्रभु कहता है तू मेरे साथ चल। कोई आमीन नहीं बोल रहा है। कम ऑन, कम ऑन। गॉड इज सेइंग कम विथ मी, वॉक विथ मी। प्रभु कह रहे हैं मेरे साथ आ, मेरे साथ चल। दैट मीन्स वर्क विथ मी। इसका मतलब मेरे साथ काम कर। मुझे मदद मत कर, मुझे मदद मत कर, लेकिन मेरे साथ चल। मेरे साथ चल और कुछ कुछ चीज मैं कहूंगा तुझे करने के लिए वो करना। डोंट बी ट्राई टू बी अ गॉड। प्रभु बनने की कोशिश मत करो। यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड। आप प्रभु के बच्चे हो। स्टे अ चाइल्ड ऑफ गॉड। प्रभु के बच्चे के समान रहो। डोंट टेक द प्लेस ऑफ गॉड। प्रभु की जगह मत लो। ओके, फेलो वर्कर्स। और गुड न्यूज में लिखोगे ना तो इट सेज को वर्कर्स। वी वर्क विद गॉड। हम प्रभु के साथ काम करते हैं। वी डोंट हेल्प गॉड। हम प्रभु की मदद नहीं करते। वी वर्क विद गॉड। हम प्रभु के साथ काम करते हैं। दिस होल ईयर ये पूरा साल you will work with God. आप प्रभु के साथ काम करोगे। There will be some things which God will say, do this. ऐसी चीजें कुछ होंगी जो प्रभु कहेगा तुम ये करो। You do it. तुम ये करो। Don't try to help him. उसकी मदद करने की कोशिश मत करो। You just, okay, now, for example, this year, many of you will be tempted इस साल आप में से बहुत लोगों को ना बहकाया जाएगा to help God. प्रभु की मदद करने के लिए। Many of you. बहुत सारे लोग। But if you are not careful, लेकिन अगर आप सतर्क नहीं रहोगे, you know, you may do some mistake, गड़बड़ कर दोगे. And those times it will be a test. और वो समय जो है परीक्षा के समय होंगे। आपकी परीक्षा होने वाली है, मेरी परीक्षा होने वाली है इस साल में, क्योंकि मुझे पता है कि जो मरे हुए चीजें हैं ना, अलग अलग चीजें हमारे जीवन में, वो वापस जिंदा आने वाले हैं यीशु के नाम। दे आर गोइंग टू, वो आने वाले हैं। दे आर गोइंग टू बी रिवाइव्ड इन द नेम ऑफ जीसस। वो फिर से जिंदा किए जाने वाले यीशु के नाम में। यू नो डेविड इन द बाइबल। डेविड, बाइबल में दाऊद नाम का व्यक्ति मालूम है? ओके, ही हैड अ प्रोफेटिक वर्ड। गॉड गिव हिम अ प्रोफेटिक वर्ड। प्रभु ने उसको भविष्यवाणी का शब्द दिया था। क्या शब्द था पता है? कि एक दिन शमूएल जो है भविष्यवक्ता, वो इसके घर पे गया और प्रभु ने कहा कि सब बच्चों को खड़ा करो। सबको खड़ा किया। फिर बोला कि और कोई है क्या? हाँ, वो लोगों ने बोला हाँ एक है, वो जो गाय बकरी है ना उनको चराता है। अच्छा, उसको लेके आओ, लेके आओ। जैसे उसे देखा प्रभु ने कहा यही लड़का है। मेरी ये प्रार्थना है कि प्रभु का उंगली आपके ऊपर गिरे ये साल। You didn't understand what I said. I said a very big thing. I pray this year the finger of God should come on you like मैं that. प्रार्थना करता हूँ ये साल प्रभु की उंगली जो आपके ऊपर आकर ठहर जाए। Yes, if it comes, everything will change. अगर वो आती है तो सब बदल जाएगा। Okay, so he said, this is the boy. तो उसने कहा यही लड़का है। Oil is poured over his head. तेल उसके सिर पर डाला गया। Okay, जैसा तेल गिरा, जैसे भविष्यवाणी हुई, okay, उसके बाद गोलायत को उसने मारा, बड़ा जिसे कोई नहीं मार सकता उसने मारा। ओके, प्रभु उसके साथ था। प्रेज द लॉर्ड। फिर उसे महल में लेके गए। क्यों? क्योंकि जो राजा था उसके ऊपर दुष्ट आत्माएं आते थे, तो ये संगीत बजाता था, गीत गाता था, तो दुष्ट आत्माएं जाते थे। जाते जाते 2 बार शाऊल ने क्या क्या बताया? क्या उसको बहुत गुस्सा आता था इस पर। क्यों गुस्सा आता था? क्योंकि लोग इसके बारे में ज्यादा बात कर रहे थे। तो 2 बार उसने क्या किया? भाला लेके मारा। उसने मारा तो 2 बार, एक बार ऐसा, एक बार ऐसा। ये साल में भाला आएगा, लेकिन अगर आंखें बंद होगा तो भाला सीधा अंदर जाएगा, लेकिन आगे खुला रहेगा, डाका डाका। कोई आमीन नहीं बोल रहा है? जो सच है वही बोल रहा हूं मैं, जो सच है वही बोल रहा हूं मैं। तुम्हें कुछ अच्छा फीलिंग देख के घर पे नहीं भेज रहा हूं, ये इतिहास से गवाह है।
कुछ बदला नहीं है, nothing has changed. कुछ भी नहीं बदला है। You have to be alert. आपको सतर्क रहना है। Yes, that's why I say stay with the house of God, be fresh in the presence of God, so when the spear comes you can इसलिए मैंने कहा प्रभु के घर में रहो, प्रभु के लोगों के साथ जुड़े रहो, क्योंकि जब भाला आएगा तो Yeah. आप झुक सकते हो। yeah, and satak it came, and he did not take it and बोला आज मैं तेरे को मारेगा। वो आया और लेकर उसने फिर से मारा नहीं। ये साल जो तुम्हारे ऊपर वार करता है उसके ऊपर पलट के वार करना नहीं। I'll say it again. फिर से कहूंगा, Romans chapter 12 verse 17. Revenge is not yours. रोमियो 12 अध्याय वचन 17, बदला लेना आपका काम नहीं है, It is the work of God. प्रभु का काम है। कोई आमेन नहीं बोल रहा है। It doesn't work. It will not work for you. आपके लिए काम नहीं करेगा ये। अगर इसने उस भाले को निकालकर उस राजा को मारता ना, मैं तुम्हें कहता प्रभु उसके साथ नहीं रहता। ये साल जब आपके ऊपर वार होगा, लोग तुम पर वार करेंगे, याद में रखना, थोड़ा सा हिलना, एक बार हिलना, आप मरने नहीं वाले ये साल। कोई आमेन नहीं बोला। ये साल आप मरने नहीं वाले हो। I speak to you in the name of Jesus. The weapon of the enemy is not so powerful to destroy you. मैं आपसे कह रहा हूँ, शत्रु के जो हथियार है इतने सामर्थ्यवान नहीं कि आपको नाश कर दे। No, you will live. आप जियोगे And you will give testimony of the goodness of God. और प्रभु की भलाई की आप गवाही दोगे। क्या ना हियर नहीं मैं तो 2 बार उसने मारा उसको, और दोनों बार उसने उस भाले को लेकर उसके ऊपर वार नहीं किया। बाद में मत बोलना पास्टर तुमने बोला नहीं, मैं आपको पहले बोल रहा हूं, आने वाले भाले आने वाले। क्यों आने वाले पता है क्या? क्योंकि लोग आपके बारे में बात करेंगे। आपके बारे में जब गुण गाते हैं ना, 4 लोग ऐसे बैठे हैं जिनको वो धुन अच्छा नहीं लगता है। आमीन नहीं बोल रहे। देखो ये बाजू आके मैं बोल, जब आपके बारे में कोई अच्छा बोल रहा है ना, 4 लोग बैठे हैं जिनको तुम्हारा धुन जो आ रहा है ना कान में, वो अच्छा नहीं लगता। सही बोला ना? अच्छा से आमीन बोलने का ना फिर, और याद रखने का मैं जो कह रहा हूं, इट इज गोइंग टू कम। वो आने वाला है, इट इज गोइंग टू कम। आने वाला है। सपोज आपका सैलरी 40,000 है, 3 महीने में 1.5 लाख होगा, तो बाजू वाला क्या बोलेगा? आजा बहुत आजा। ऐसा बोलने वाला नहीं। ऐसे लोग बोलने बहुत कम देखे। ऐसे बहुत एक्चुअली दोस्त लोग भी रहते हैं ना, वो लोग भी दुश्मन बन जाते हैं। कोई आमीन नहीं बोल रहा। सबसे बड़ा मिर्ची किसको लगता है पता है? कि दोस्त लोगों को लगता है। जब तुम्हारा शादी होता है उसका शादी नहीं होता है, तुमको बच्चे होते हैं उसका अभी भी शादी नहीं हुआ, तो मिर्ची किसको लग रहा है? उसको लग रहा है। सी आई हैव लर्न वन थिंग, इफ इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स वो मिर्ची लगता ही है, वो टाइम पे ना लगता है। मुझे पता नहीं आप लोगों को लगता है कि नहीं, मुझे बहुत लगता है, मुझे भी लगता है। प्रभु बोलता है मैंने क्या बोला था तुझसे, मिर्ची लगने नहीं देना ना। हाँ प्रभु धन्यवाद। तो जब दूसरों को प्रभु आशीष दे रहा है, और कभी कभी ना हम लोगों को दूसरा जब आशीष उसको आशीष आ रहा है ना, हमें हमेशा लगता है कि इसने कुछ तो टेढ़ागिरी किया होगा, कुछ तो इसने ये पक्का कुछ टेढ़ागिरी किया। ऐसा मत सोचना, नहीं बिल्कुल मत सोचना। अगर उसको आशीष मिल रहा है, प्रेज गॉड, प्रभु उसको और दे, लेकिन मुझे भी याद कर। अभी कोई आमीन ने बोल रहे? देख, दिस इज द प्रॉब्लम, लेट मी टेल यू। यही समस्या है। ये है, हमको अच्छा लगा नहीं लगा, इट इज देयर है, एंड दिस ईयर यू हैव टू ओवरकम इट। और इस साल आपने उस पर जय पाना है। यस। तो उसने मारा नहीं, ओके और वहां से वो भाग गया, महल छोड़ के भाग गया। कितने साल भाग रहा था पता है? 16 साल। पास्टर ये तो बहुत लंबा है। हाँ 16 साल। क्यों भाग रहा था पता है क्या? सिर्फ उसके ऊपर एक शब्द था, ये राजा बनने वाला है। आमीन। कोई आमीन नहीं बोल रहे? देखा, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। और भागते 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 16 साल भागते भागते प्रभु ने उसके अंदर बहुत काम किया। कोई आमीन नहीं बोल रहा है? ये साल सिर्फ मरे हुए चीज जिंदे नहीं होने वाले, कुछ चीज जो आपके अंदर मरी हुई है ना जो अच्छी है, उसे प्रभु जिंदा करने वाला है यीशु के नाम में। कम ऑन। सो वन डे डेविड इज विथ हिज मेन इनसाइड अ केव। एक दिन दाऊद जो गुफा के अंदर उसके लोगों के साथ था, डीप इनसाइड।
अंदर था एकदम। एकदम अंदर। सौल अंदर आया, ही वेंट टू रिलीज हिमसेल्फ, दैट मीन्स पेशाब करने के लिए आया। उसको पता नहीं, वो अंदर आया और सुसु कर रहा अच्छे से। डेविड के साथ जो लोग हैं ना, एक बोल रहा है, डेविड आज का दिन यहोवा ने बनाया है, प्रभु ने तेरे दुश्मन का गला हाथ में दिया, छोड़ मत, मार उसको। मैं तुम्हें कहता हूं, कभी भी ना तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स को हाथ नहीं लगाने का। मैं वापस कह रहा हूं, कभी भी तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स को हाथ नहीं लगाने का। तुम कितना भी कुछ भी करो, तुमने अगर तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स को हाथ लगाएंगे, प्रभु उसका हाथ उठा लेगा। जब तक तुम तुम्हारे कॉम्पिटिटर को हाथ नहीं लगाते ना, तब तक प्रभु का हाथ तेरे ऊपर है। तू डर मत, प्रभु तुझे सुरक्षित रखेगा। God will keep you protected. Don't worry. प्रभु तुम्हें सुरक्षित रखेगा, Because चिंता मत करो। protection should not be from man. It is God who should protect you. क्योंकि सुरक्षा मनुष्य की ओर से नहीं, लेकिन प्रभु आपकी सुरक्षा बनना है। तो इसने बोला नहीं, ये प्रभु का अभिषेक है ना, मैं उसको हाथ नहीं लगा सकता। ओके, फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम they all came to know that Saul is sleeping in a particular place with all his soldiers. दूसरी बार उनको पता चला कि शाऊल जो है उसके सारे सेना के साथ एक जगह पर सोया हुआ है। Yeah, रात के टाइम। So David asked one of his friend Abhishek, you will come with me, we will go and meet our king and come. तो दाऊद ने उसके एक दोस्त से कहा कि तुम मेरे साथ आओगे, हम जाकर हमारे राजा से मिलेंगे। So they went. तो गए। So they are just Saul is sleeping. तो शाऊल सो रहा था वहां पर। David is here, Abhishek is here. दाऊद यहाँ पर है, अभिषेक यहाँ है। You know what Abhishek is saying? आपको तो अभिषेक क्या कह रहा है? This is the day. यही वो दिन है। God has given your enemy in your hand. प्रभु ने तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया। मार उसको, है भाला भी है। And he is saying, Abhishek, you don't hit, I will kill. Just give me one permission, I'll take. वो कह रहा है सिर्फ मुझे इजाजत दे, मैं मार डालूंगा। David said no. दाऊद ने कहा नहीं। तो उसने उसका पानी पीने का बोतल लिया और भाला लेके भाग गया। फिर वहां से दूर खड़ा रह के चिल्ला के बोल रहा, साउल मेरे पिता। वो उठ रहा है, क्या हो गया? ये देखो पानी का बोतल, ये देखो भाला। Your enemy will know that you belong to God if you walk with God. अगर आप प्रभु के साथ चलोगे तो आपके शत्रु को पता चल जाएगा कि आप प्रभु की संपत्ति हो। And he will be so afraid because God is with you. और वो बहुत डर जाएगा क्योंकि प्रभु आपके साथ है। सबसे बड़ा डर ये होता है कि जब लोगों को पता चलता है प्रभु तेरे साथ है। Amen. कोई आमीन नहीं बोल रहा है। The biggest fear of man is when man begins to see God is with you. मनुष्य का सबसे बड़ा डर वो होता है जब वो आपके साथ प्रभु को देखता है। And he knows if God is with him, then I am defeated now. और वो जानता है कि अगर प्रभु इसके साथ है तो मैं हार चुका हूं। And Saul knew that God was with David. और शाऊल जानता था कि प्रभु दाऊद के साथ है। And I pray. और मैं प्रार्थना करता हूं, Enemies of your soul should know God is with you. आपके प्राण के दुश्मनों ने जानना है कि आपका प्रभु आपके साथ है। And you know what he said? और आपको पता उसने क्या कहा? हम नहीं मारेंगे, प्रभु को करने दो। ये शायद युद्ध में मर जाएगा या ऐसा मृत्यु आके मर जाएगा, वो प्रभु जाने, मैं इसको हाथ नहीं लगाऊं। कॉम्पिटिटर को हाथ नहीं लगाना, गलती से उनके खिलाफ बैठ के बात नहीं करना, उनको प्रभु के हाथ में छोड़ दो, प्रभु देख लेगा क्या करना है। 16 साल के बाद दाऊद राजा बना। Amen. किसी का गला नहीं काटा राजा बनने के लिए। भविष्यवाणी के जो शब्द है वो पूरे प्रभु करेगा। आप नहीं करोगे, मैं नहीं करूंगा, लेकिन हम प्रभु के साथ साथ मिलकर हम उसे हमारे जीवन में पूरा होते हुए देखने वाले हैं। 2021 God will revive the dead. मरी चीजें प्रभु जिलाएंगे। And in that और उसमें there will be a journey. यात्रा होगी। And in that enemy will try. और उसमें शत्रु कोशिश करेगा। But don't give up. लेकिन छोड़ो मत। बाजू वाले बोलना छोड़ना नहीं, ओके? छोड़ना नहीं, ओके?
us close. आइए समाप्त करें। Father, we thank you. पिता हम धन्यवाद देते You're a हैं, good God. आप भले परमेश्वर हो। Thank you for your word. धन्यवाद आपके शब्द के लिए। I pray this whole year प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं पूरे साल that your children will endure in the name of Jesus. कि आपके बच्चे इसमें बने रहे यीशु के नाम में। Yes, no weapon of the enemy will be able to overcome them. कोई भी शत्रु का हथियार उनके ऊपर जय ना प्राप्त करे। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen.